पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश हमला नाकाम। हमले में 3 खारिजी दहशतगर्द हलाक, 3 एफसी एहलकार शहीद, 11 अफराद जख्मी हो गए। एक खारिजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर एफसी हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। CCPO पेशावर के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर्स में नफरी अलर्ट थी। अंदर दाखिल होने वाले दोनों हमलावरों को फौरी हलाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत, कहा पाकिस्तान की सालमियत पर हमले करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके के फौरी बाद शलवार कमीज पहने 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 340 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। 3 शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा की गई। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गई। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। जब अवाम साथ हों तो इलेक्शन का किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज के खुसूसी इजलास से खिताब। बोली ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोस हो गए। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हारने का यकीन हो। रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं। PTI वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सिर्फ चोर का बयानिया दिया गया। पूरा खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के जमाने में चला गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब पार्टी उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम को इंतखाब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवामी एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने इंतशार को मुस्तरद करके अमन का इंतखाब किया। मुल्क की तामीर और तरक्की का काम जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में डबल छक्का। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली। NA 18 हरीपुर में अपसेट। नून लीग के बाबर नवाज ने शहर नाज उमर को हरा दिया। NA 129 में हाफिज नोमान, NA 96 में बिलाल बदर, NA 104 में राजा दानियाल कामयाब, NA 143 में तुफैल जट, NA 185 में महमूद लगारी जीत गए। PP 203 में हनीफ जट, PP 115 में ताहिर परवेज, PP 87 में अली न्याजी कामयाब, PP 116 में अहमद शहरियार, PP 73 में सुल्तान रांझा, PP 98 में आज़ाद तबस्सुम, PP 273 में अमलदार कुरैशी जीत गए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तें 132 हो गईं। 336 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान में तहादियों समेत 170 अराकीन की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। मुस्लिम लीग नून का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हसार खत्म। MKN की 22, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 1 और 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 74 है। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। नून लीग के रहनुमा ने PP 116 फैसलाबाद में कैमरे के सामने वोट कास्ट किया। रिटर्निंग अफसर ने आबिद शेर अली की वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का तलाल चौधरी की इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी पर भी एक्शन। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम के मुताबिक तलाल चौधरी कमीशन में तरबी पर पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना खिदमत को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद की क़यादत और सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात बढ़ाने से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत। कहा EDF के फंड सिर्फ बरामदात, तहकीक, हुनरमंदी और जदीद सहूलियात पर खर्च हों। EDF का गैर मुतालिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास भी हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तहकीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफों को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का हरीपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहते हैं अवाम ने साबित किया हरीपुर मुस्लिम लीग नून का कला है। हरीपुर के अवाम ने नून लीग को कामयाबी से हमकिनार कराया। मुल्क में झूठ की एक फैक्ट्री फाल। आईनी अदालत ने हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से विफाकी आईनी अदालत में कोई पेश ना हुआ। जजेस ट्रांसफर केस में ताहिर सरफराज, रियासत अली, शुएब शाहीन और कराची बार की इंट्रा कोर्ट अपील्स भी अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत दे दी। बानी PTI समेत 2 दरख्वास्त गुजारों को इजाफी गुजारिशात जमा कराने की मोहलत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। विफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक की सहूलत भी फराहम की जाएगी। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं रजिस्ट्रीज में अवाम को अपने सूबों में ही आईनी नौयत के मुकदमात दायर करने की सहूलत हासिल होगी। आईनी अदालत ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही है। बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर फाल होकर अपना किरदार अदा करेगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से सूबाई रजिस्ट्रियों तक वीडियो लिंक की सहूलत भी होगी। केसों की समाअत में मजीद शफाफियत, तेजी और सहूलत आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज उतार चढ़ाव रहा। इंडेक्स 118 पॉइंट्स की कमी से 1,61,984 पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में इस्तेहकाम। फी तोला सोने की कीमत 4,28,842 रुपये बरकरार रही। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसा कमी। कीमत 280 रुपये 61 पैसे पर बंद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की तामीर नौ पर अहम इजलास। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की मुनासबत से मुरम्मत और तनसीब की हदायत कर दी गई है। मुराद अली शाह ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स के बायस भी ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। नई गलियों में नकासियाब का मुकम्मल निज़ाम बनाया जाए। आवाम को साफ पानी, अच्छी सड़कें और अमन व अमान फराहम करना अवलिन तरजीह है। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ट्रैफिक हादसात में कमी आई है। फंड्स का मसला नहीं है। शहरियों के लिए मायारी और फौरी काम चाहिए। पाकिस्तान ने दूसरी बार स्नूकर टीम वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में हांगकांग को 2 के मुकाबले में 3 फ्रेम से शिकस्त दी। फातेह टीम पाकिस्तानी टीम मोहम्मद आसिफ और असरत इकबाल पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्कत में टीम स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद। मोहम्मद आसिफ और असरत इकबाल की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जद्दा से लाहौर पहुंच गए। सिल्वर मेडलिस्ट यासिर सुल्तान भी उनके हमरा पहुंचे। एथलेटिक्स से वाबस्ता हुकाम और एथलीट्स ने बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने इस्लामिक यकजहती गेम्स में सोने का तमगा जीता। यासिर सुल्तान जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके।
कराची में दी क्राफ्टर्स एक्सपो सजाई गई। मकामी दस्तकारी और छोटे कारोबार की अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई। नुमाइश में खवातीन ने बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मिसिज खानजादी जमाली ने भी स्टॉल लगाया। और बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मिंदर 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार धर्मिंदर कई रोज से अलील थे। गुज़श्ता दिनों भी उनके इंतकाल कर जाने की अफवाहें फैली थी, जिनकी अहले खाना ने तरदीद कर दी। धर्मिंदर ने अपनी आखिरी फिल्म 21 में अदाकारी की थी, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।